नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जसवंत मीना सोनी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट्स, हम राजस्थान के रीति रिवाज पढ़ रहे थे और इससे पहले वाली जो क्लासें थी उसमें हमने राजस्थान की जो कुप्रथाएं थी उनके ऊपर चर्चा की थी। अब आज की जो क्लास अब हम कर रहे हैं शुरू, वो राजस्थान के रीति रिवाज है। ठीक है, रीति रिवाज। दोस्तों, राजस्थान के रीति रिवाज बहुत सरल और सादा होते हैं। सरल एवं सादा होते हैं। हम इनको निम्न 4 भागों में बांटेंगे। तो देखिए, राजस्थान के रीति रिवाजों को निम्न 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो रीति रिवाजों को 4 भागों में बात कर रहे हैं, हम उनको 4 भागों में बांट रहे हैं। पहला देखिए, जन्म से संबंधित रीति रिवाज। ठीक है, जन्म से संबंधित रीति रिवाज। दूसरा देखिए, विवाह से संबंधित रीति रिवाज। और तीसरा, गमी यानी कि शोक, गमी की रस्में। और चौथे में इनको छोड़कर अन्य रस्में। तो राजस्थान के रीति रिवाजों को हम सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला हमने किया जन्म से संबंधित, विवाह से संबंधित, गमी शोक की रस्में, और चौथे में कोई बची खुची जो भी है वो अन्य रस्में। तो राजस्थान के रीति रिवाज बहुत सरल एवं सादा होते हैं। सुविधा की दृष्टि से हम इन रीति रिवाजों को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इन 4 भागों में जन्म से संबंधित, विवाह से संबंधित, गमी की रस्में और अन्य रस्में। अब हम ले लेते हैं पहला प्रकार। तो अब यहां से देखिए, जन्म से संबंधित रीति रिवाज। ठीक है, जन्म से संबंधित रीति रिवाज। और जन्म से संबंधित रीति रिवाजों में हम पहला ले रहे हैं 16 संस्कार। 16 संस्कार। तो सबसे पहले हम जो 16 संस्कार हैं जन्म से संबंधित, उन पर हम बातें कर रहे हैं। अब यहां देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य, दीर्घायु और मन की शुद्धता के लिए हिंदू धर्म में गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कारों का प्रावधान है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। तो देखिए आप, शरीर के स्वस्थ, दीर्घायु एवं शरीर के स्वस्थ, दीर्घायु एवं मन की शुद्धता के लिए, शरीर के स्वस्थ, लंबी उम्र, दीर्घायु और मन की शुद्धता के लिए हिंदू धर्म में गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक
16 संस्कारों का प्रावधान है। ठीक है, तो 16 संस्कार हिंदू धर्म में शरीर के स्वास्थ्य और दीर्घायु एवं मन की शुद्धता के लिए गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कारों का प्रावधान है। ठीक है, अब पहला संस्कार हम लेते हैं। पहला जो संस्कार है वो है गर्भाधान। पहला संस्कार गर्भाधान है। ये प्रथम संस्कार है। ठीक है दोस्तों, ये प्रथम संस्कार है और इसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा में मेवाड़ में इसे वधूरात के नाम से जाना जाता है। जो गर्भाधान है, जो प्रथम संस्कार है, मेवाड़ में इसे क्या कहते हैं? वधूरात। ठीक है, और गर्भाधान के बारे में आप जानते हो, जब शिशु पहली बार माता के गर्भ में होता है तो उसे गर्भाधान के रूप में जाना जाता है। दूसरा है पुष्पन संस्कार। दोस्तों, शिशु जब गर्भ में होता है तो उसे पुत्र रूप देने के लिए गर्भ के तीसरे या चौथे माह में देवताओं की स्तुति करके उनकी पूजा की जाती है। और इसी रात जो गर्भवती स्त्री है वो उपवास रखती है और रात को उसका पति उसकी नाक में वट वृक्ष की छाल का रस डालता है। तो देखिए, गर्भस्थ शिशु को पुत्र रूप देने के लिए, गर्भस्थ शिशु को पुत्र रूप देने के लिए गर्भ के तीसरे या चौथे माह में देवताओं की स्तुति की जाती है, पूजा की जाती है। ठीक है, तो गर्भस्थ शिशु को पुत्र रूप देने के लिए गर्भ के तीसरे या चौथे माह में देवताओं की स्तुति की जाती है। और इस दिन रात्रि को गर्भवती महिला उपवास रखती है। इस दिन गर्भवती महिला रात्रि को उपवास रखती है और उसका जो पति है वो पति वट वृक्ष की छाल का रस, पति वट वृक्ष की छाल का रस अपनी पत्नी के नाक में डालता है। ठीक है, दोबारा देखिए, पहला संस्कार था गर्भाधान और मेवाड़ में इसको वधूरात के नाम से जाना जाता है। दूसरा संस्कार लिया हमने पुष्पन संस्कार। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? देखिए, गर्भस्थ शिशु, जो गर्भ में शिशु होता है, उसे पुत्र रूप देने के लिए गर्भ के तीसरे या चौथे माह में देवताओं की स्तुति या देवताओं की पूजा की जाती है। और इस दिन रात्रि में जो गर्भवती महिला है वो उपवास रखती है और उसका पति वट वृक्ष की छाल का रस उसकी नाक में डालता है। तो इस तरह से पुष्पन संस्कार संपन्न होता है, वो किया जाता है। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन। तीसरा जो संस्कार है वो है सीमंतोन्नयन। इसमें क्या होता है दोस्तों? गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए यह संस्कार किया जाता है।
और जो याज्ञवल्क्य की स्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार ये संस्कार गर्भधारण के छठे माह से लेकर 8वें माह तक ये किया जाता है। तो देखिए इस संस्कार में गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता है। तो सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भवती महिला को अमंगलकारी बुरी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता है, बुरी शक्तियों का उस पर साया नहीं हो। और याज्ञवल्क्य के स्मृति के अनुसार ये संस्कार गर्भ के छठे माह से लेकर 8वें माह तक किया जाता है। ठीक है, तो याज्ञवल्क्य के स्मृति के अनुसार ये जो सीमंतोन्नयन संस्कार है ये गर्भ के छठे माह से, जब 5 माह पूरे हो जाते हैं तो छठा माह लगता है, तो छठे माह से लेकर 8वें माह तक ये संस्कार किया जाता है। तो सीमंतोन्नयन संस्कार तीसरा संस्कार है। इस संस्कार में गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए ये किया जाता है। और याज्ञवल्क्य की जो स्मृति है उसके अनुसार ये संस्कार छठे माह से, गर्भ के छठे माह से लेकर 8वें माह तक ये संस्कार किया जाता है। चौथा संस्कार है जातकर्म। ठीक है, जातकर्म बच्चे के जन्म के साथ ही उसकी जाति अर्थात उसके लिंग का पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की। और जन्म होते ही पिता शिशु का मुंह देखता है और स्नान करके इस संस्कार को पूरा करता है। तो देखिए बच्चे के जन्म के साथ ही उसकी जाति लिंग यानी कि मेल है या फीमेल, बच्चा है या लड़का है लड़की, उसकी जाति का पता चल जाता है। ठीक है, तो बच्चे के जन्म के साथ ही उसकी जाति का ही पता चल जाता है कि वो लड़का है या लड़की। शिशु का मुंह देखकर पिता ये संस्कार संपन्न करता है। तो जातकर्म संस्कार बच्चे के जन्म के साथ ही उसकी जाति अर्थात उसके लिंग का पता चल जाता है कि वो लड़का है लड़की। फिर पिता शिशु का मुंह देखकर इस संस्कार को मुंह देख करके स्नान करके विधिवत रूप से इस संस्कार को संपन्न करता है। पांचवा संस्कार है नामकरण। बच्चे का जन्म हो गया और जन्म होने के 10वें या 12वें दिन विधिवत रूप से बच्चे का नाम रखा जाता है। पंडित को बुलाकर के इसका क्या नाम रखें। तो नामकरण में शिशु के जन्म के 10वें या 12वें दिन, शिशु के जन्म के 10वें या 12वें दिन उसका नाम रखा जाता है। ठीक है, ये संस्कार क्या कहलाता है? नामकरण। तो जातकर्म बच्चे के जन्म के साथ उसकी जाति लिंग का पता चल जाता है, लड़का है लड़की, और पिता फिर शिशु का मुंह देख करके संस्कार संपन्न करता है। ये जातकर्म संस्कार है। नामकरण बच्चे के जन्म के 10वें 12वें दिन विधिवत रूप से बच्चे का नाम रखा जाता है। इस संस्कार को कहते हैं नामकरण। ठीक है।
छठा देखिए निष्क्रमण। दोस्तों शिशु के जन्म के 4 महीने बाद में उसे पहली बार घर से बाहर निकाल करके चंद्रमा और सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं, उसे कहते हैं निष्क्रमण। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल तो 4 महीने की बजाय जब वो जन्म होता है उसके दूसरे तीसरे दिन ही बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो निष्क्रमण का मतलब देखिए, बच्चे का जब जन्म हो जाता है तो जन्म के 4 महीने बाद उसे घर से पहली बार बाहर निकाल करके सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। जन्म के 4 माह बाद पहली बार शिशु को घर से बाहर निकालकर, पहली बार घर से बाहर निकालकर सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। तो जन्म के 4 माह बाद शिशु को घर से बाहर निकाल करके सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं, वो निष्क्रमण होता है। 7वां देखिए अन्नप्राशन। अन्नप्राशन, ठीक है, इसे देशाटन भी कहते हैं। 7वां है अन्नप्राशन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चे के जन्म के 6 माह बाद पहली बार उसको अन्न खिलाया जाता है, रोटी खिलाई जाती है, भोजन, मतलब दूध। इससे पहले वो दूध पीता रहता है माँ का, लेकिन 6 महीने बाद, जन्म के 6 महीने बाद उसको पहली बार भोजन खिलाया जाता है, अन्न खिलाया जाता है। वो क्या कहलाता है? अन्नप्राशन या देशाटन। जन्म के 6 माह बाद शिशु को पहली बार, जन्म के 6 महीने बाद शिशु को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। इसे ही अन्नप्राशन या देशाटन कहते हैं। तो देखिए, निष्क्रमण जन्म के 4 माह बाद पहली बार शिशु को घर से बाहर निकालकर सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं, ये संस्कार निष्क्रमण कहलाता है। और अन्नप्राशन या देशाटन, बच्चे को 6 महीने, जन्म के 6 माह बाद उसको, शिशु को पहली बार अन्न खिलाया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? अन्नप्राशन। आठवां देखिए चूड़ाक्रम। दोस्तों चूड़ाक्रम जो संस्कार है, इसको जड़ुला उतारना या मुंडन संस्कार भी कहते हैं। और जब बच्चे के जन्म के 1 साल बाद या तीसरे साल, 3 साल का हो जाता है, तो देवी देवता के स्थान पर ले जाकर के पहली बार उसके बाल कटवाए जाते हैं, उसे कहते हैं चूड़ाक्रम। तो देखिए, इस संस्कार को जड़ुला उतारना और मुंडन संस्कार भी कहते हैं। ठीक है, इस संस्कार को जड़ुला उतारना या मुंडन संस्कार भी कहते हैं। बच्चे के जन्म के 1 वर्ष या 3 वर्ष बाद पहली बार उसके बाल कटवाए जाते हैं, इसे ही चूड़ाक्रम कहते हैं। ठीक है, तो दोबारा देखना, इस संस्कार को जड़ुला उतारना और मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। बच्चे के जन्म के 1 वर्ष या 3 वर्ष बाद पहली बार उसके सिर के बाल कटवाए जाते हैं, किसी अपने खुद के इष्ट देव के या देवी के यहाँ मंदिर या स्थान पर, तो इसे क्या कहते हैं? चूड़ाक्रम।
नौवां है करण भेदन, नौवां संस्कार करण भेदन। दोस्तों ये संस्कार जब बच्चा 5 या 6 साल का हो जाता है उस समय ये संस्कार किया जाता है, और इस संस्कार के अंतर्गत बच्चे के कान बींधे जाते हैं, कान, ठीक है। जन्म के 5 वर्ष या 6 वर्ष बाद बच्चे के कान बींधे जाते हैं, इसे ही करण भेदन कहते हैं, ठीक है ना। तो जन्म के 5 वर्ष या 6 वर्ष बाद बच्चे के कान बींधे जाते हैं, इस संस्कार को ही कर्ण भेदन संस्कार कहते हैं। तो चूड़ाक्रम, इस संस्कार को जड़ला उतारना, मुंडन संस्कार भी कहते हैं। बच्चे के जन्म के 1 वर्ष या 3 वर्ष बाद पहली बार अपने इष्ट देव के या देवी के यहाँ ले जा करके स्थान पर उसके बाल कटवाए जाते हैं, इसे कहते हैं चूड़ाक्रम। कर्ण भेदन, बच्चे के जन्म के 5 या 6 वर्ष बाद बच्चे के कान बींधे जाते हैं, उस संस्कार को कर्ण भेदन कहते हैं। 10वां देखिए, विद्यारंभ संस्कार। तो दोस्तों जब बच्चा 5 या 7 वर्ष का हो जाता है तो उसे अक्षर ज्ञान कराने के लिए विद्यालय भेजा जाता है, इसी संस्कार को विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। जन्म के 5 वर्ष या 7 वर्ष बाद बच्चे को अक्षर ज्ञान कराने के लिए विद्यालय भेजा जाता है, ठीक है। तो जन्म के 5 वर्ष या 7 वर्ष बाद बच्चे को अक्षर ज्ञान कराने के लिए विद्यालय भेजा जाता है, और इस संस्कार को क्या कहते हैं? विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। 11वां है उपनयन संस्कार। इसे यज्ञोपवीत और जनेऊ धारण करना संस्कार भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे उपनयन जो संस्कार है इसे यज्ञोपवीत और जनेऊ धारण करना भी कहते हैं। दोस्तों इस संस्कार के अंतर्गत बच्चे को आश्रम में गुरु के पास पढ़ने के लिए भेजा जाता है, और इसी संस्कार से ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है। वर्ण 4 होते हैं, आपको पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उपनयन संस्कार का अधिकार पहले जो 3 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही है, और इस संस्कार के बाद जब इस संस्कार वो आ जाता है तो उसे द्विज कहा जाता है, और द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को ही कहा जाता है, क्योंकि दूसरी बार उसका जन्म माना जाता है जब वो आश्रम में आता है पढ़ने के लिए। इसमें जो आयु होती है वो ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष की, क्षत्रिय के लिए 11, वैश्य के लिए 12 वर्ष की आयु होती है, और जो जनेऊ धारण करते हैं उसमें 3 से लेकर 6 धागे तक होते हैं। तो देखिए इसमें इस संस्कार के अंतर्गत, पूरा वाक्य लिखिए, देखिए, इस संस्कार के अंतर्गत बच्चे को गुरु के पास अध्ययन करने के लिए आश्रम में भेजा जाता है पहली बार। तो इस संस्कार में ध्यान देना, पूरा वाक्य, इस संस्कार के अंतर्गत बच्चे को गुरु के पास अध्ययन करने के लिए आश्रम में भेजा जाता है। दूसरी बात, इसी संस्कार से ब्रह्मचर्य
ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है। क्योंकि आश्रम कितने हैं? आश्रम भी 4 ही है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ठीक है, तो इसी संस्कार से ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है। वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वर्ण कितने होते? 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उपनयन संस्कार का अधिकार केवल इन तीनों को है। उपनयन संस्कार का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को है, और इन तीनों को ही द्विज कहा जाता है। द्विज का मतलब है 2 बार जन्म लेने वाला। एक बार तो मां के गर्भ से, एक बार जब इस संस्कार में वो आश्रम में आता है तो उसका दूसरा जन्म माना जाता है। तो उपनयन संस्कार का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को, शूद्रों को नहीं है, और इन तीनों को क्या कहा जाता है? द्विज। दोबारा देखिए, विद्यारंभ संस्कार, जन्म के 5 वर्ष या 7 वर्ष बाद बच्चे को अक्षर ज्ञान कराने के लिए स्कूल भेजा जाता है, ये विद्यारंभ संस्कार है। उपनयन संस्कार, इसे यज्ञोपवीत और जनेऊ धारण करना भी कहते हैं। इस संस्कार के अंतर्गत बच्चे को गुरु के पास अध्ययन करने के लिए आश्रम में भेजा जाता है, और इसी संस्कार से ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है। आश्रम भी 4 है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उपनयन संस्कार का अधिकार पहले जो 3 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही है। यही उपनयन संस्कार के अंतर्गत यहाँ आश्रम में अध्ययन करने आ सकते हैं। शूद्रों को इसका अधिकार नहीं था। और इन तीनों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को क्या कहा जाता है? इनको द्विज कहा जाता है। ठीक है, जनेऊ में 3 या 6 धागे होते हैं। कितने धागे होते हैं? 3 या 6 धागे होते हैं। अगला जो संस्कार है 12वां, वो है वेदारंभ। दोस्तों, वेदारंभ जो संस्कार है, इसके अंतर्गत गुरु आश्रम में अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान कराता है। वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो देखिए, इस संस्कार में गुरु अपने शिष्य को वेदों का अध्ययन कराता है, वेदों की शिक्षा देता है वो। तो गुरु वेदारंभ संस्कार में शिष्य को वेदों का अध्ययन कराता है। और वेद कितने होते हैं दोस्तों? वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वेदारंभ संस्कार में गुरु अपने शिष्य को वेदों का ज्ञान कराता है, उसकी अध्ययन कराता है, वेद पढ़ाता है, उनको शिक्षा देता है। और वेद 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, 12वां 13वां जो संस्कार है वो है केशांत। केशांत संस्कार। और दोस्तों, केशांत संस्कार होता है 16 वर्ष की उम्र में। 16 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचारी जो विद्यार्थी है उसको अपने बाल कटवाने पड़ते हैं, बिल्कुल गंजा हो जाना पड़ता है। उसके बाद में हमेशा वो गंजा रहता है, तब तक वो अध्ययन करता है, तब तक। तो देखिए, ये संस्कार
यह संस्कार विद्यार्थी की 16 वर्ष की आयु में होता है। इसके अंतर्गत उसे अपने सिर के बाल कटवाने पड़ते हैं। एकदम गंजा हो जाता है, टकला। आपने देखा होगा कई फिल्मों में भी, कई जो सीरियल आते हैं उनमें भी, कि जो आश्रम में जो अध्ययन करते हैं वो बिल्कुल गंजे होते हैं। वो सारा उनका बहुत ही व्यवस्थित जीवन होता है, सुबह कब उठना है, कैसे करना है। और इस ब्रह्मचर्य आश्रम में ये जो ब्रह्मचारी हैं, जो विद्यार्थी हैं, अपना शारीरिक, अपना मानसिक और नैतिक पूरी तरह से ये विकास करते हैं। तो ये संस्कार विद्यार्थी की 16 वर्ष की आयु में होता है। इसके अंतर्गत उसे अपने सिर के बाल कटवाने पड़ते हैं। वेदारंभ में वो वेदों का अध्ययन करता है। 14वां जो संस्कार है वो है समावर्तन, और इसको दीक्षांत समारोह भी कहते हैं। समावर्तन संस्कार दोस्तों, समावर्तन संस्कार जिसको दीक्षांत समारोह भी कहते हैं, जब गुरुकुल में विद्यार्थी अपना अध्ययन पूरा कर लेता है, उसकी शिक्षा समाप्त हो जाती है, तो अपने गुरु से वो गुरु को दक्षिणा देता है और गुरु से आशीर्वाद लेकर के वो वहां से गृहस्थ की ओर पलायन करता है। देखिए, यह संस्कार शिक्षा समाप्त पूरी होने पर, यह संस्कार शिक्षा समाप्त होने पर किया जाता है। जब वो अपनी पूरी शिक्षा पूरी कर लेता है, समाप्त हो जाती है उसकी शिक्षा, तो ये संस्कार शिक्षा समाप्त होने पर किया जाता है। इसमें विद्यार्थी अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता है। ठीक है, तो समावर्तन संस्कार को दीक्षांत समारोह के नाम से भी जाना जाता है। और ये संस्कार कब होता है? जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है, शिक्षा समाप्त हो जाती है, और फिर वो अपने गुरु के पास जाकर उसको गुरु दक्षिणा देता है, और गुरु फिर उनको आशीर्वाद देता है कि अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है, ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हो गया, तुम गृहस्थ की ओर लौटो। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखना, एक नोट में बता रहा हूं कि समावर्तन संस्कार से लेकर विवाह तक की जो बीच का समय है, उसमें जो विद्यार्थी है वो स्नातक के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही उसका विवाह होता है, तो विवाह संस्कार संपन्न होते ही वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेता है। तो देखिए, समावर्तन संस्कार से लेकर विवाह होने तक ब्रह्मचारी, ब्रेटे में लिख दो विद्यार्थी, ब्रह्मचारी स्नातक के नाम से जाना जाता है, अर्थात उसको स्नातक कहा जाता है। ठीक है, तो दोबारा देखिए कि जैसे ही वो आशीर्वाद लेकर के गुरुकुल को छोड़ देता है, आश्रम को छोड़ देता है, तो वो समावर्तन जहाँ छोड़ने के बाद में विवाह होने तक वो किस नाम से जाना जाता है? स्नातक के नाम से। तो समावर्तन संस्कार से लेकर विवाह होने तक ब्रह्मचारी जो गुरुकुल से आता है, आश्रम से आता है, वो विद्यार्थी किस नाम से जाना जाता है? स्नातक के नाम से वो जाना जाता है। 15 कौन सा है? विवाह आश्रम में विवाह संस्कार। और विवाह संस्कार दोस्तों
विवाह संस्कार के साथ ही वो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है और उसके बाद में वो गृहस्थ विवाह करके गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाता है, अपने कुल को बढ़ाता है, अपने समाज और देश के बढ़ाता है। जितने भी उसके कर्तव्य होते हैं वो कर्तव्यों का पालन करता है। और चारों आश्रमों में सबसे कठिन जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम में। बहुत सारे कर्तव्य होते हैं व्यक्ति के सामने, देश के प्रति, समाज के प्रति, बच्चों के प्रति, तो वो कर्तव्यों को निभाता है और अपने समाज को विवाह करके संतान उत्पत्ति करके उसको आगे भी ले जाता है। तो इस संस्कार के होते ही वह ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेता है। ठीक है, तो इस संस्कार के होते ही वह ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेता है। और अंतिम है अंत्येष्टि संस्कार। और इस अंत्येष्टि संस्कार के साथ ही वो इस संसार को विदा कर देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका दाह संस्कार करके वो संसार से चला जाता है। तो जन्म से लेकर के यहाँ तक 16 संस्कारों का उसका पालन करना पड़ता है। इससे दीर्घायु होती है, मन की शुद्धता होती है और हिंदू धर्म के संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विवाह से संबंधित अन्य रीति रिवाज, जन्म से संबंधित अन्य रीति रिवाज। ठीक है, तो इसमें पहला लेते हैं हम पंचमासी। दोस्तों, पंचमासी जो रीति रिवाज है, जो प्रथा है वो पुष्पन संस्कार के समान ही है। इस पंचमासी के अंतर्गत जो रिवाज है, इसमें गर्भवती महिला का जो गर्भ है उसकी सुरक्षा करने के लिए 5वें माह में इस संस्कार के तहत देवी देवताओं की स्तुति की जाती है, पूजा की जाती है। किसके लिए? ताकि गर्भवती महिला के गर्भ में जो गर्भ है पेट में वो सुरक्षित रहे। पुष्पन संस्कार में ऐसा ही था। तो देखिए, यह पुष्पन संस्कार जैसा ही है। ठीक है, इसके अंतर्गत गर्भ की सुरक्षा हेतु गर्भ के 5वें माह में गर्भ की सुरक्षा हेतु गर्भ के 5वें माह में देवताओं की स्तुति की जाती है। ठीक है, तो ये पुष्पन संस्कार जैसा ही है और इसके अंतर्गत गर्भ की सुरक्षा हेतु गर्भ के 5वें माह में देवताओं की स्तुति या पूजा की जाती है। इसी प्रकार से एक है 8वां पूजन। 8वां पूजन इसमें क्या होता है दोस्तों, जब गर्भ के 8 महीने पूरे हो जाते हैं तो 8 महीने पूरे होने के बाद में घर में पूजा की जाती है और एक छोटे से प्रीति भोज का आयोजन भी किया जाता है। जैसे खाने का आयोजन होता है, उसमें मित्रों को, रिश्तेदारों को और आस पड़ोस के लोगों को उसमें बुलाया जाता है। तो देखिए, गर्भ के 8 माह पूरे होने पर गर्भ के 8 माह पूरे होने पर पूजा की जाती है और प्रति भोज का
आयोजन किया जाता है। तो गर्भ के 8 माह पूरे होने पर 8वें पूजन में पूजा की जाती है और प्रतिभोज का आयोजन भी किया जाता है। तो पंचमासी ये पुष्पन संस्कार जैसा ही होता है। इसके अंतर्गत गर्भ की सुरक्षा हेतु गर्भ के 5वें माह में देवताओं की स्तुति की जाती है। 8वां पूजन गर्भ के 8 माह पूरे होने पर फिर घर में पूजन होता है और इस दौरान प्रतिभोज का आयोजन भी किया जाता है। छोटा आयोजन होता है खाने का, खुशी खुशी उस खाने को, प्रतिभोज को आयोजन करके और गर्भ की सुरक्षा के लिए पूजा की जाती है। तीसरा देखिए, जामना। दोस्तों, बच्चे के जन्म होने पर जच्चा के पीहर की ओर से शिशु के लिए वस्त्र और आभूषण आते हैं छोटे छोटे, उन्हें जामना कहते हैं। तो देखिए, बच्चे के जन्म होने पर या बच्चे का जन्म होने पर जच्चा कौन है? शिशु की मां। जच्चा के पीहर पक्ष की ओर से, जच्चा के पीहर पक्ष की ओर से शिशु के लिए वस्त्र और आभूषण आते हैं, इसे क्या कहते हैं? जामना। तो बच्चे का जन्म होने पर, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो जच्चा की पीहर पक्ष की ओर से शिशु के लिए जो वस्त्र और आभूषण आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जामना। जन्मोत्सव। जन्म होने पर देखिए क्या क्या चीजें होती है। पहले तो बच्चे को जन्म घुटी पिलाई जाती है जन्मोत्सव के रूप में। तो बच्चे को जन्म घुटी पिलाई जाती है और ये कोई विशेष आदमी के द्वारा, ये दादा है या और कोई आदमी है उसके द्वारा पिलाई जाती है। दूसरा, इसमें घर की वृद्ध महिला के द्वारा कांसे की थाली बजाई जाती है। ठीक है। घर की जो कोई दादी, बड़ी महिला होती है, दादी या कोई, तो घर की वृद्ध महिला द्वारा कांसे की थाली बजाई जाती है। और जब लड़का होता है तो कांसे की थाली बजाई जाती है। और लड़की के जन्म पर सूप छाजला बजाया जाता है। ठीक है। तो लड़की का जन्म होता है तो सूप बजाया जाता है, लेकिन जब लड़के का जन्म होता है तो क्या? कांसे की थाली बजाई जाती है। और इसी जन्मोत्सव पर जच्चा, जिन्हें होलर भी कहते हैं, जच्चा गीत गाए जाते हैं। और जब हमने गीत पढ़े उसमें बताया था कि जच्चा गीत क्या होता है? शिशु के जन्म पर जो गीत गाए जाते हैं वो जच्चा गीत कहलाते हैं। और इसमें शिशु के जन्म के प्रशंसा, खुशी, उसके गहने, प्रसूता की पीड़ा आदि का उल्लेख होता है। और होलर या जच्चा गीतों की श्रृंखला भी है। तो जन्मोत्सव के समय क्या होता है? बच्चे को जन्म गुटी पिलाई जाती है घर की वृद्ध महिला द्वारा। यदि लड़का हो गया तो कांसे की थाली बजाई जाती है जोर जोर से, तो पूरे गांव को पता चल जाता है कि उनके लड़के का जन्म हुआ है। और यदि लड़की का जन्म होता है तो सूप छाजरा, जानते हो ना, वो बजाया जाता है। और जन्मोत्सव पर जच्चा या होलर गीत गाए जाते हैं। अगला है आगरणी। दोस्तों, अग्रणी क्या है कि गर्भ के 8 महीने पूरे होने पर जब 9वां महीना लग जाता है तो गर्भवती जो महिला है उसकी मां के द्वारा
ओढ़नी और मिठाई भेजी जाती है, और मिठाई में घेवर है। तो ये पूरी परंपरा क्या कहलाती है? अग्रणी। तो देखिए, गर्भ के 8 माह पूरे होने पर गर्भ के 8 माह पूरे होने पर गर्भवती महिला की मां के द्वारा गर्भवती के लिए ओढ़नी और मिठाई, उसमें मुख्य रूप से घेवर होती है, मिठाई भेजी जाती है। इससे क्या कहते हैं? अग्रणी कहते हैं। तो गर्भ के 8 माह पूरे होने पर गर्भवती महिला की मां के द्वारा गर्भवती के लिए ओढ़नी और मिठाई में भी क्या? घेवर आदि भेजी जाती है, उसे कहते हैं अग्रणी। अगला है सुआ। तो दोस्तों देखिए, सुआ क्या होता है? सुआ जब बच्चे का जन्म हो जाता है, तो जन्म होने के बाद में पूरे घर की शुद्धिकरण के लिए सफाई की जाती है, उसको भी प्रथा को सुआ कहते हैं। और सुआ दूसरा, जच्चा का जो घर होता है, पर्सनल जो घर होता है जहां पर बच्चा और बच्चे की मां रहती है, तो जच्चा के घर को भी सुआ कहा जाता है। तो दोनों चीजें ध्यान से करना। शिशु के जन्म होने पर घर की शुद्धिकरण, घर की शुद्धिकरण के लिए घर की सफाई की जाती है। इस प्रथा को भी सुआ कहते हैं। और दूसरा क्या है? देखिए, जच्चा के घर को भी सुआ कहते हैं। दोनों चीजें हैं। तो सुआ क्या है? शिशु के जन्म होने पर घर के शुद्धिकरण के लिए पूरे घर की सफाई की जाती है। इस प्रथा को भी क्या कहते हैं? सुआ कहते हैं। और जच्चा के घर को भी सुआ कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, आख्या। दोस्तों, शिशु के जन्म होने पर हम बहन बेटियों को घर बुलाते हैं, और मुख्य रूप से जन्म के 8वें दिन, और वो आख्या भेंट करती हैं, आख्या करती हैं, और सातिये जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, सातिये भी भेंट करती हैं। बहुत ही मांगलिक माने जाते हैं। तो बच्चे के जन्म के 8वें दिन बहन बेटियों को बुलाया जाता है। तो बच्चे के जन्म के 8वें दिन बहन बेटियों को बुलाया जाता है घर पर, और ये क्या करती हैं? एक तो आख्या करती हैं, और साथ ही भेंट करती हैं। मांगलिक होते हैं बहुत ही इस तरह से। ठीक है। तो अग्रणी गर्भ के 8 माह पूरे होने पर गर्भवती महिला की मां के द्वारा गर्भवती के लिए ओढ़नी और मिठाई घेवर भेज जाती है। इसे क्या कहते हैं? अग्रणी कहते हैं। सुआ, शिशु के जन्म होने पर घर के शुद्धिकरण के लिए उसकी सफाई की जाती है, उसे भी सुआ कहते हैं। दूसरा, जच्चा का जो घर होता है उसको भी सुआ कहते हैं। आख्या, बच्चे के जन्म के 8वें दिन बहन बेटियों को घर बुलाया जाता है, वो आख्या करते हैं, और साथ ही जो इस तरह से हैं ये मांगलिक चिन्ह भेंट करते हैं। फिर उनको जो भी दान है, दक्षिणा है, वो दी जाती है। अगला है
सुहावड़। दोस्तों ये प्रथा मुख्य रूप से मारवाड़ में प्रचलित है, वैसे तो पूरे राजस्थान में है। तो मारवाड़ की परंपरा के अनुसार जच्चा को सौंठ, अजवाइन, घी, खांड आदि के लड्डू बनाकर दिए जाते हैं, इसे सुहावड़ कहते हैं। मारवाड़ की परंपरा के अनुसार, मारवाड़ की परंपरा के अनुसार जच्चा को सौंठ, अजवाइन, घी और खांड के लड्डू बनाकर दिए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? सुहावड़। तो मारवाड़ की परंपरा के अनुसार जच्चा को सौंठ, अजवाइन, घी और खांड के जो लड्डू बनाकर दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सुहावड़ कहते हैं। अगला है छठी पूजन। तो दोस्तों ये जो अपन घर में गांव बता ना छठी की रात, वो ये छठी पूजन है। तो बच्चे के जन्म के 6वें दिन ये प्रथा की जाती है। रात भर जागना पड़ता है जच्चा के घर के पास ही, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन विधाता जो बे माता है वो बच्चे का भाग्य लिखने आती है, इसलिए सारी रात भर जागना पड़ता है बच्चे को, जच्चा को भी, ताकि वो सोए नहीं। और इस दिन कहते हैं कि अमंगलकारी शक्तियों का भी प्रकोप होता है, उनसे भी जच्चा और बच्चे की सुरक्षा की जाती है। तो ये देखिए, जन्म के 6ठे दिन ये संस्कार होता है, जिसे कहते हैं छठी की रात, जन्म के 6ठे दिन। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन बे माता, और बे माता का मतलब ईश्वर, इस दिन बे माता यानी कि विधाता बच्चे का भाग्य लिखने आता है। और इस रात पूरी रात जागना पड़ता है। पूरी रात जाग करके जच्चा और बच्चे की सुरक्षा की जाती है। और ऐसी मान्यता है कि यदि बच्चा और जच्चा सो गए तो बे माता आकर के निकल जाएगी, उसका भाग्य ढंग से नहीं लिखा जाएगा। तो छठी पूजन, जन्म के 6ठे दिन, इसे छठी की रात कहते हैं। और इस दिन बे माता यानी कि विधाता बच्चे का भाग्य लिखने आता है, पूरी रात जागना पड़ता है। पनघट पूजन सब जानते हो, इसको कुआ पूजन और जलवा पूजन भी कहते हैं। कुआ पूजन, जलवा पूजन। और इस दिन दसोटन भी होता है, मूर्त निकला जाता है। जच्चा को महिलाएं कपड़े पहना करके, अर्थात नए कपड़े पहना करके कुएं पर उसको पूजने जाते हैं, इसे जलवा पूजन भी कहते हैं। और इसी दिन दसोटन भी होता है। अगला है न्याहाण। न्याहाण, तो दोस्तों बच्चा और जच्चा को जन्म के बाद पहली बार जो स्नान कराया जाता है वो न्याहाण कहलाता है। और ये सामान्यतः 10वें जन्म के 10वें दिन ये कराया जाता है। इसको दसमो दोहणी भी कहते हैं। दसमो दोहणी। तो बच्चे के जन्म के 10वें दिन बच्चा और जच्चा को पहली बार स्नान कराया जाता है। जन्म की बात हो रही है, इसे क्या कहते हैं? न्याहाण कहते हैं। तो बच्चे के जन्म के 10वें दिन बच्चा और जच्चा को पहली बार स्नान कराया जाता है। यानी कि जन्म होने तक 10 दिन तक ना मां आती है ना बच्चा नहाता है। तो जन्म के पहली बार
10वें दिन में उनका स्नान कराया जाता है दोनों को। इसे क्या कहते हैं? न्याण कहते हैं। इसे दसमो दोहणी भी कहा जाता है। आंवल, तो दोस्तों बच्चा गर्भ में जिस झिल्ली में लिपटा होता है उसे आंवल कहते हैं। देखिए, गर्भ में बच्चा जिस झिल्ली में लिपटा रहता है उसे क्या कहते हैं? आंवल कहते हैं। ठीक है। इसके बाद मासवा, एक आता है मासवा। तो इसमें क्या होता है कि जन्म के 1 महीने बाद प्रसूता को शुभ मुहूर्त निकाल करके नहलाया जाता है। बच्चे के जन्म के 1 महीने बाद शुभ मुहूर्त में जच्चा को नहलाया जाता है। इसे मासवा कहते हैं, मासवा। ठीक है। तो बच्चे के जन्म के 1 महीने बाद शुभ मुहूर्त में जच्चा को नहलाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मासवा। तो पनघट पूजन आ गया। न्याण, इसको दसमो दोहणी भी कहते हैं। और बच्चे के जन्म के 10वें दिन जच्चा और बच्चा दोनों को पहली बार नहलाया जाता है। इसे न्याण कहते हैं। आंवल, गर्भ में बच्चा जिस झिल्ली में लिपटा रहता है उसे आंवल कहते हैं। मासवा, बच्चे के जन्म के 1 महीने बाद शुभ मुहूर्त निकाल के प्रसूता को नहलाया जाता है, वो क्या कहलाता है? मासवा। ठीक है। ये दोस्तों जन्म से संबंधित रीति रिवाज थे जिन पर हमने चर्चा की एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगली जो क्लास होगी उसमें विवाह से संबंधित और गम से संबंधित जो रीति रिवाज हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।